वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि अगर आपको एफडी पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है तो वो टीडीएस आईटीआर में किस तरीके से आप लोग मंगवाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और आईटीआर फाइल करने से पहले दो काम कर लेने हैं। एक 26A चेक कर लेंगे और दूसरा AIS चेक कर लेंगे। आप लोगों को ई फाइल पे जाना है, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स, देन यहाँ से आपको आ जाना है फॉर्म 26AS पे, देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एग्रीड के बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। देन आपको ये दिख रहा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर यहाँ सिलेक्ट करेंगे। व्यू एज HTML, व्यू एंड डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज PDF पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। PDF एक्सपोर्ट होने के बाद ये PDF आप ओपन कर लेंगे। आप देख लेंगे कि किस किस सेक्शन में टीडीएस डिडक्टेड हुए हैं। देखिए एफडी का टीडीएस जो होगा वो सेक्शन 194A में आपका डिडक्ट हुआ होगा, ध्यान रखना है आपको। अगर अदर कोई सेक्शन दिया हुआ है इसका मतलब वो एफडी का इंटरेस्ट नहीं है, वो अदर कोई इनकम है तो उसको अदर तरीके से आपको डील करना है। हम यहाँ बात करने वाले हैं एफडी के इंटरेस्ट की। क्लियर। यहाँ पे अब इनको देखिए इंडियन बैंक से इंटरेस्ट मिला है, 56794 का इंटरेस्ट है, ये इनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और 194A सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमें AIS चेक करना है। AIS चेक करने के लिए अगेन हम इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे। AIS पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए AIS का ऑप्शन आपको दिखेगा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का AIS हमें चेक करना है। यहाँ AIS पे जाएंगे, यहाँ देखिए आपको इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट वही सेम आ रहा है 56794। अगेन SFT की ट्रांजेक्शन्स देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। क्लियर। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी हम लोग कंसीडर करेंगे जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस आप देखिए कोई नहीं है। डिमांड एंड रिफंड, पिछली बार इनका रिफंड आया था 5460 का, ध्यान से देखिए कितना रिफंड था, 5460 का रिफंड था। और अब अदर इंफॉर्मेशन इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब डिमांड एंड रिफंड वाली इस अमाउंट का आपने क्या करना है, इससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन रिफंड कैलकुलेट करेंगे। पिछली बार आपका रिफंड आया उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ऐड होकर के आया होगा तो वो इंटरेस्ट भी हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अब TIS में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। TIS में एक तो आपका सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट है 41633, 56795 का आपका FD पे इंटरेस्ट है। सब चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है कि आपका रिफंड कितना था वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाइए अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। ठीक है, यहाँ से आपने चेक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाइए, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे जाइए। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बता रही हूँ जैसे आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आईटीआर अगर फाइल कर रहे हो ना, तो भी आप अगर मेरे वाले प्रोसेस को फॉलो करोगे कंप्लीट आईटीआर बड़ी आसानी से फाइल कर जाओगे और हर एक चीज़ को मैच भी कर लोगे। क्लियर। व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे जाइए। व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए लास्ट ईयर की रिटर्न आपको देखनी है। लास्ट ईयर की रिटर्न में यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है। रिसिप्ट डाउनलोड होने के बाद आपको देखना है कि लास्ट ईयर कितना रिफंड आपका बनता था। लास्ट ईयर आपका रिफंड यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, देखिए 5320 का रिफंड लिखा है। यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट आपकी बनती थी 5320, लेकिन हमने जो वहाँ पीछे देखा था वो कितना था, 5460 का था। तो 5460 को आप 5460 में से माइनस कर देंगे 5320, 140 रुपीज़ आपके पास आ जाएंगे। ये 140 रुपीज़ क्या बन गए, इस रिफंड के ऊपर का इंटरेस्ट बन गया। तो ये 140 रुपीज़ की इनकम भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन टीडीएस रिफंड में दिखाएंगे अदर सोर्सेज में। अब यानी कि 3 इनकम हमें दिखानी है। एक इनकम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, दूसरा जो एफडी का इंटरेस्ट है, तीसरा हमें इंटरेस्ट ऑन टीडीएस रिफंड यहाँ पे दिखाना है। अब आपको आईटीआर किस तरीके से फाइल करनी है, आई फाइलिंग पे जाएंगे। देखिए अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट भी है तो नॉर्मली ये वाली इनकम्स मिलती है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट सिनेरियो बता दिया कैसे आपने 26AS चेक करना है, AIS चेक करना है, पिछले साल की रिटर्न भी आपको चेक कर लेनी है। अब यहाँ से आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आओगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिलहाल असेसमेंट ईयर है 25-26। ऑनलाइन पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा इंडिविजुअल का। आपको कंटिन्यू करना है, ITR 1 फॉर्म फाइल करना है, प्रोसीड विद ITR 1 करना है, ओके पे क्लिक करना, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है इसलिए आप ITR फाइल कर रहे हो, या अदर कोई रीज़न है, या आपका जो सेविंग बैंक के अंदर आप करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा करवाया है, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग पे खर्च किए हैं। आपके केस में इनमें से कोई भी रीज़न नहीं होगा। अगर आपकी
यानी 3 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, 3 लाख से कम इनकम है तो अदर्स को आपने सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे। देन आपको परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे सेक्शन पूछेगा, सेक्शन 139(1) में ही फिलहाल हम फाइलिंग कर रहे हैं। अगर आप करेक्टेड रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 139(5) सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपसे पूछेगा कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो या ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना चाहते हो तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है, ओल्ड में जाना चाहो तो यस कर देना। बट आप नेक्स्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। आपकी जो इनकम है, इनकम आपकी 7 लाख से कम अगर है तो कोई भी टैक्स आपके ऊपर नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजीम में। यहाँ पे आपने बैंक डिटेल्स अपनी एंटर कर देनी है। बैंक डिटेल्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पिछला बैंक जिसमें रिफंड आया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ अवेलेबल होगा। अगर नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे करके आपने नया बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। देन आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है ये ओपन हो जाएगी, ओके कर देंगे। यहाँ पे आपने अपनी अदर सोर्सेज की इनकम दिखा देनी है। अदर सोर्सेज की इनकम में आपका इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी यहाँ पे आ गया, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड पे हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा था, यहाँ कम दिखा रहा है तो आप इसको करेक्ट कर दीजिए। तभी मैंने आपको कहा था चेक ज़रूर कर लेना, ऑटोमेटिकली उठाता है लेकिन कई बार गलत भी आ जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। मैक्सिमम जो है वो अमाउंट आपको यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल अमाउंट आ रही है वो इससे ज़्यादा है तो मैंने एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, अगर अदर आपकी कोई इनकम है अदर सोर्सेज की तो यहाँ पे ऐड अनदर करके आप अपना जो भी इनकम है इनकम दिखाइए और सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर इंटरेस्ट इससे ज़्यादा भी आ रहा है, हो सकता है आपकी कोई और भी एफडी हो या कोई अदर इंटरेस्ट है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक स्टेटमेंट में से कैलकुलेट करके आप खुद से वो जो इनकम है वो यहाँ दिखा दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टैक्स डिडक्शंस पे आप लोग जाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम मैंने ऑप्ट की है इसलिए इसमें ज़्यादा कोई ऐसी डिडक्शंस आ भी नहीं रही है। मैं इसको कंफर्म पे क्लिक कर दूंगी। टैक्स पेड पे आपको जाना है। यहाँ पे अलग अलग हेड्स दिखा रहा है जिसमें आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, हम ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं, 26 AS और AIS भी। देन वेरीफाई करनी है आपको अपनी टैक्स लायबिलिटीज़, या आपने सारा वेरिफिकेशन कर लिया। कंफर्म पे आप लोग क्लिक कर देना। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, जब आपने ये पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। देन प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपको प्लेस अपना यहाँ पे डाल देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। आपकी रिटर्न कंप्लीटली वैलिडेट हो चुकी है। अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे शो कर देगा, आपको वो एरर रिमूव करना है। देन आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट रिटर्न आप प्रीव्यू करके यहाँ से प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाओगे। ठीक है, यहाँ से आपको ई वेरीफाई करनी है अपनी रिटर्न। ई वेरिफिकेशन अगर आप आधार OTP से करना चाहो तो यहाँ से कर लीजिएगा, लेटर करना चाहो तो लेटर कर लेना। लेकिन इसके अंदर ना अगर आप लेटर पे जाते हो तो रिफंड आपका और ज़्यादा लेट हो जाएगा। एट द मोमेंट अगर आप लोग वेरीफाई कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपने ई वेरिफिकेशन पे क्लिक करके और फिर आधार OTP या DSC या नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट जिससे भी वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आधार OTP जाएगा, OTP डालने के बाद आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।